कराची मुल्क की सियासत का मरकज बन गया। ऑपोजिशन इत्तेहाद PDM कल बाग़े जिना में पावर शो के लिए तैयार। शहबाज शरीफ जलसे की कामयाबी के लिए पुरुमीद। फंक्शनल लीग के सरबराह पीर पगारा से मुलाकात। जलसे की हिकमत अमली के लिए फजलुर रहमान की सदारत में PDM के रहनुमा सर जोड़कर बैठ गए। पीपल्स पार्टी जलसे में शरीक होगी या नहीं सवाल पर शहबाज शरीफ का वाज़े जवाब से गुरेज। सहाफ़ी से कहा, आप जैसा कहेंगे कर लेंगे। इमरान खान ने पिछले दिनों अपनी 3 साल की तबाही का जश्न मनाया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म पर बरस पड़े। कहा, आसिफ जरदारी के दौर में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 120% और पेंशन में 100% इजाफा किया गया। फौजियों की तनख्वाहें 170% बढ़ाई गई। इमरान खान ने क्या किया? टंडो अलायार में कारकुनों से खिताब के दौरान बिलावल ने कहा कि खान साहब की 3 साल में कोई कामयाबी है तो वो तारीखी बेरोजगारी है। ये खान साहब की आखिरी हुकूमत है। फवाद चौधरी के PDM और पीपल्स पार्टी पर वार। कहा, कल कुछ जलसी शलसी हो रही है, पहले शहबाज शरीफ ये फैसला तो कर लें कि पार्टी का लीडर कौन है। जुनेद सफ्तर का नाम लिए बगैर कहा कि लंदन का वलीमा $1 मिलियन से ज्यादा खर्चे का था। शादियां करें लेकिन हमारे पैसों से तो ना करें। पीपल्स पार्टी के लिए कहा कि सब एक ही मिशन पर हैं कि विफाक से सिंध में आने वाला पैसा कैसे दुबई मुंतकिल करना है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद ने बयान में कहा है कि 3 साल से सरकारी फाइल्स को खंगालने के बाद भी हुकूमत को बदउनवानी का सुराग नहीं मिला। यही नवाज शरीफ और साथियों के सादिक व अमीन होने की गवाही है। कहा कि जिस दिन भी एहतसाब का मुनसिफाना निज़ाम हरकत में आएगा उस दिन इमरानी टोले की अजब करप्शन की गजब कहानी के सबूत भी सामने आएंगे। आटा चीनी स्कैंडल, महंगी दवाएं और महंगी गैस, काबीना अरकान को सरकारी ठेके देने के ऐसे सबूत होंगे कि अदालती ट्रायल के लिए किसी और सबूत की ज़रूरत नहीं होगी। रिहायशी इलाके में फैक्ट्री का जिम्मेदार कौन? फैक्ट्री में लगी आग से अमवात में गलती किसकी? फैक्ट्री के लिए दरकार कवानीन पर अमल दरामद क्यों ना हुआ? किसने रिहायशी इलाके में फैक्ट्री की इजाजत दी? फैक्ट्री का नक्शा किसने मंजूर किया? कराची में आग के शोलों ने 17 घराने उजाड़ दिए, कई सुलगते सवालात छोड़ गए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इस बात पर 3 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया कि रिहायशी इलाके में कायम फैक्ट्री से आगाह क्यों नहीं किया गया। क्या रिहायशी इलाके में ये आखिरी फैक्ट्री थी? एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने मेहरान टाउन में सनती मकासद के लिए इस्तेमाल रिहायशी प्लॉट्स की फहरिस्त तलब कर ली। सिंध हुकूमत का जाम बहक अफराद के रवाहिकीन के लिए फीकस 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। काबुल एयरपोर्ट फिर फायरिंग से गूंज उठा। इलाके में खौफ हरास। बैंक्स के बंदे से परेशान अफगान मर्दों खवातीन का सड़कों पर एहतजाज। तालिबान की महकमा सेहत की खवातीन मुलाजमीन को ड्यूटी पर आने की हिदायत। शहरियों से कहा, सरकारी इमलाक, गाड़ियां, हथियार और असला 1 हफ्ते में जमा करवा दें। नंगरहार में ड्रोन हमला। अमरीका का काबुल एयरपोर्ट हमले की मनसूबा साज की हलाकत का दावा। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा कि 12 घंटों में मजीद 4000 से ज़्यादा अफराद काबुल से निकाल लिए। बरतानिया ने काबुल से आखिरी परवाज़ उड़ने के बाद इनखला ऑपरेशन ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। तुर्की ने भी अपने फ़ौजी और शहरी निकाल लिए। अफगानिस्तान की पल पल बदलती सूरत हाल से बाखबर रखने के लिए जियो न्यूज़ की टीम्स अफगानिस्तान में मौजूद। आज की एक बड़ी डेवलपमेंट है वो ये कि अफगानिस्तान में जितनी भी तुर्किश आर्मी मौजूद थी वो यहाँ से चली गई है। टर्की ने अपनी जो फोर्सेस हैं उनको वापस बुला लिया है। लाहौर के इलाके चूंग में माँ बेटी से ज्यादती के मुल्जिमान को मुतासिरा माँ बेटी ने शनाख्त कर लिया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक शनाख्त परेड जुडिशल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हुई। अदालत ने मुल्जिमान को जिस्मानी रिमांड के लिए 30 अगस्त को तलब कर लिया। माँ बेटी से ज्यादती का वाक़या 22 अगस्त को पेश आया था। यौम आज़ादी पर लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर खातून से दस्तराजी के मुल्जिमान की शनाख्त परेड ना हो सकी। मुतासरा खातून आयशा अकरम तबीयत ख़राब होने की वजह से कैंप जेल नहीं आ सकी। शनाख्त परेड के लिए नई तारीख 1 सितंबर मुकर्रर। गिरफ्तार मुल्जिमान के घर वालों का जेल के बाहर एहतजाज, रिहाई का मुतालबा। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान और बहावलपुर समेत पंजाब के 11 शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन 15 सितंबर तक बढ़ा दिया गया। पंजाब में मुस्बत केसेस की शरह 8% हो गई। मुल्तान में 11%, लाहौर में 10% और फैसलाबाद में 8% से ज्यादा रही।
24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस मुल्क भर में मजीद 120 जिंदगियां ले गया। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 7% रही। बैरून मुल्क जाने वाले कोरोना की बूस्टर डोज यानी तीसरी डोज लगवा सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत 1270 रुपये होगी। NCOC ने तीसरी डोज लगाने की मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 30% अहल आबादी को वैक्सीन लगाने का दावा। वैक्सीन न लगवाने वालों की मोबाइल सिम और तनख्वाहें बंद करने का इशारा। कराची एयरपोर्ट के रनवे पर आवारा कुत्तों का राज। हड्डी बोटी की तलाश में मटर गश्त करते रहे, जहाज के इंतहाई करीब पहुंच गए। इस्लामाबाद जाने वाली परवाज की एक मुसाफिर ने वीडियो बना ली। बर्ड शूटर ने गोली मारकर कुत्तों को ठिकाने लगा दिया। कुत्ते एयरपोर्ट के अतराफ लगाई गई बाड़ के नीचे से दाखिल हुए। सिविल एविएशन के एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात की खलई खुल गई। मुसाफिरों ने वीडियो क्यों बनाई? सिविल एविएशन ने एयरपोर्ट पर मोबाइल कैमरे से तस्वीरें और वीडियोस बनाने पर पाबंदी लगा दी। खिलाफ वर्जी पर मोबाइल फोन जब्त करने की धमकी दे दी। सबने इत्तेफाक कर लिया तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सूदमंद साबित हुई तो ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन कमीशन का ऐलान। बयान में कहा कि मशीनों पर तकनीकी जायज़ा कमेटी तश्कील दी गई है जो वजारत साइंस से मशावरत कर रही है। AVM पर आदम एतमाद से मुतालिक खबरें हक़ाइक़ पर मबनी नहीं। अफगानिस्तान से आने वाले गैर मुल्की अब सिर्फ इस्लामाबाद में ठहराए जाएंगे, लाहौर और कराची में नहीं। सिविल एविएशन ज़राए के मुताबिक लाहौर और कराची एयरपोर्ट स्टैंड बाय पर रखे गए हैं। ज़ियारत में शहीद लेविज़ एहलकारों के लवाहकीन और कबायलियों का ज़ियारत क्रॉस पर धरना। शुमाली बलूचिस्तान की अहम कौमी शाहराह पर ट्रैफिक घंटों मुअत्तल रही। मुजाहिरीन ने कहा कि जुडिशल कमीशन की तश्कील तक मैयतों को सुपुर्द खाक नहीं किया जाएगा। ज़ियारत मुस्लिम बाग, खानुज़ई, किला सैफुल्ला जोब और लोरालाई में शटर डाउन। बाजार और मार्केट्स बंद। जुमेरात को मांगी में बम धमाके से 3 लेविज़ एहलकार शहीद हो गए थे। आला अदलिया में जजेस की तैनाती पर वकला के तहफ़्फ़ुज़ात। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का 9 सितंबर को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट ने हड़ताल के फैसले से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भी आगाह कर दिया। खत में कहा गया है कि 21 अगस्त को कराची में ऑल पाकिस्तान वकला नुमाइंदा इजलास में हड़ताल का ऐलान किया था। 9 सितंबर को वकला सुप्रीम कोर्ट समेत अदालतों में पेश नहीं होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को मुल्कगीर हड़ताल से मुतल्लिक आगाह कर दें। इस्लामाबाद के थानों में CCTV कैमरा और ओपन माइक नस्ब करने का फैसला। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक अफसरान दफातर से थाने में साइलिन से CCTV कैमरास के जरिए खुद बात करेंगे। IG इस्लामाबाद का कहना है कि किसी भी थाने में शहरियों से गैर मुहज़्ज़ब रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा है, पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं है जहां महंगाई है। दुनिया भर में ज़रूरी अशिया की कीमतें बढ़ी हैं। मकामी सतह पर जूते की सनत के फ़रोग पर तवज्जो दे रहे हैं। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के बावजूद तिजारत में कमी नहीं हुई। कराची में 3 कॉलेजेस और अजायब घर के दरमियान बना पीपल्स स्क्वायर का मंसूबा फूड स्ट्रीट में तब्दील। वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर कराची के शहरियों के लिए बनाया गया मंसूबा कमर्शियल बना दिया गया। शेड डालकर नई दुकान कायम। बेंचेस उखाड़कर तख्त, मेज और कुर्सियां रख दी। दाखिली रास्ते पर रेस्टोरेंट का लोगो नस्ब। पुलिस ने वालिद को मुनशियात के झूठे मुकदमे में फंसाया। चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया। वालिद को घर से हिरासत में लिया। पेशावर में मुकीम मेडिकल कॉलेज की अफगान तालिबा फरिश्ते का इल्ज़ाम। FIR के मुताबिक 3 अगस्त को पुश्तखेरा में कार्रवाई के दौरान 2 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 6 किलो आइस और 10 किलो हेरोइन बरामद करके मुकदमा दर्ज किया गया। अब तक अफगान तालिबा की दरखास्त नहीं पहुंची। पाकिस्तान की आला अदलिया में कोई खातून जज नहीं। मुल्क की तारीख में अदालत उज़्मा में आज तक कोई खातून जज तैनात नहीं हो सकी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में 3 खवातीन जजेस को तैनात किया गया। अफगानिस्तान में 2 खवातीन जज अफगान सुप्रीम कोर्ट में तैनात हुई। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका समेत कई एशियाई ममालिक की सुप्रीम कोर्ट्स में खवातीन बतौर जज तैनात रहीं।
सिविल सर्वेंट्स को दूसरा प्लॉट मिलना कानूनी नहीं। इजाफी प्लॉट की अलॉटमेंट से समझा जाएगा कि रियासत के बराबरी के बुनियादी उसूल की खिलाफ वर्जी की जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आला अदलिया के जजेस और ब्यूरोक्रेट्स को दूसरे प्लॉट की अलॉटमेंट गैर कानूनी करार देने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि विफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इम्तियाजी सलूक के बगैर कानून साजी से जवाब दे। मुतल्लिका हुक्काम को मामला विफाकी हुकूमत के सामने रखने की हिदायत। अफगानिस्तान में अशरफ गनी हुकूमत के साबिक वजीर मवासलात सैयद अहमद शाह सादात जर्मनी में पिज्जा डिलीवर करने लगे। कहा कि काम पर कोई शर्मिंदगी नहीं। जर्मन जबान से नावाकफियत की बिना पर मास्टर्स की 2 डिग्रियां और 20 साल तजर्बे के बावजूद अपने शोबे में मुलाजमत हासिल नहीं कर सके। आयरलैंड ने पाकिस्तान का नाम सफरी रेड लिस्ट से निकाल दिया। होटल में करंतना की पाबंदी खत्म। कोरोना की PCR नेगेटिव रिपोर्ट लाजमी करार। घरों पर 5 रोज करंतना करना होगा। कोरोना की इब्तदा की तहकीकात का काम खुफिया एजेंसियों से नहीं साइंसदानों से करवाया जाए। चीन का एतराज। तहकीकात में रुकावट की अमरीकी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। अमरीका में चीनी सिफारत खाने ने कहा अमरीका खुद ऐसी तहकीकात अमरीका में करवाने से कतरा रहा है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने चीन पर तहकीकात में रुकावट डालने का इल्जाम लगाया था। मोदी सरकार के किसान मुखालिफ कवानीन के खिलाफ एहतजाज। भारतीय रियासत हरियाणा के शहर करनाल में किसानों पर पुलिस का लाठीचार्ज। कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। साथियों की रिहाई तक मुजाहिरीन का तमाम शाहराहें बंद करने का ऐलान। अमरीकी नेशनल हरिकेन सेंटर ने मेक्सिको के साहिल पर समंदरी तूफान का इंतबाह जारी कर दिया। कई इलाकों में मूसलाधार बारिशों और सैलाबी रैलों की पेशगोई। वज़ीर आज़म ने डोमेस्टिक और स्कूल क्रिकेट फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी। स्कूल क्रिकेट की बहाली के लिए पंजाब हुकूमत की कोशिशों की तारीफ। सेंट्रल पंजाब एसोसिएशन के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पंजाब में 870 स्कूल्स और 231 कॉलेजेस के मैदानों को बेहतर बनाया गया है। सूबे नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स की सहूलतें फराहम करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन का इंतखाब 13 सितंबर को होगा। PCB के इलेक्शन कमिश्नर ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास तलब कर लिया। वजीर आजम इमरान खान साबिक कप्तान रमीज राजा को चेयरमैन PCB नामजद कर चुके हैं।